welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. Guys, today our new topic is article. गाइस, जैसा कि आप सभी आर्टिकल के बारे में आर्टिकल का यूज़ करना बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बट अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कुछ लोग मिस कर देते हैं। तो वे कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपसे एग्ज़ाम्स में गलत हो जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तो हमें लगता है सबसे ईजी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि सच बात भी है। बट फिर भी कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में हम क्वेश्चन के लिए आंसर टिक करते हैं, और जब हम आंसर शीट देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा आंसर क्या चला जाता है, हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग। तो ऐसी कौन सी वजह होती है कि हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है? सो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आर्टिकल यूज़ करने में, उसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारा पूरा वीडियो। एंड गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो our topic is article. There are two type of article. First one is indefinite and second one is definite. So there are two part of indefinite article, that is a and an, and there are only one definite article. So indefinite article दो होते हैं, a और n, और definite article होते हैं the. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आर्टिकल के लिए। अब हम आर्टिकल का सेकेंड पेज देखते हैं। ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया है। ओके, नाउ हाउ टू यूज़ आर्टिकल ए। सो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए, कि आर्टिकल ए का यूज़ किस तरह किया जाता है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज प्रोनाउंस्ड वॉवल इन इंग्लिश एंड कॉन्सोनेंट इन हिंदी, देन वी यूज्ड आर्टिकल ए। इस इतने बड़े सेंटेंस में आपको सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली है अ फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड, सेकंड है वॉवल इन इंग्लिश, एंड थर्ड है कॉन्सोनेंट इन हिंदी। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ लिख सकते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या चाहिए, इंग्लिश में आपको चाहिए वॉवल, हिंदी में क्या चाहिए आपको, हिंदी में चाहिए आपको कॉन्सोनेंट, और आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड। ओके, सो इन्हीं तीन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम अपने एग्जाम्पल पे पुट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम्पल के साथ ए यूज़ होगा या नहीं। सो हमारा वर्ड है आई एम डॉट डॉट यूरोपियन। तो हमें यहाँ देखना है, इस वर्ड को देखना है जिसके पहले ब्लैंक है। तो ब्लैंक के बाद जो वर्ड होगा तो उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को हमें फोकस करना है। यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है वर्ड का फर्स्ट लेटर। तो देखिए हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर है ई। As you know all that guys, there are 5 vowels in English alphabets, that A, E, I, O, U। ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, और इनके अलावा जितना जो भी मटेरियल बचता है वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। सो ई इंग्लिश में क्या है, ई है इंग्लिश में वॉवल। इसने इस कंडीशन को फॉलो किया। अब हमें देखना है कि हिंदी में कॉन्सोनेंट आता है या नहीं। तो बताइए गाइस, इस सेंटेंस को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, इस वर्ड को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं यूरोपियन। यही प्रोनाउंस करते हैं ना हम, यूरोपियन। तो जैसा कि अभी हमने इंग्लिश में वर्ड का फर्स्ट लेटर नोटिस किया था, उसी तरह हमें हिंदी में वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है। तो हिंदी में वर्ड का फर्स्ट लेटर है या। तो या हिंदी में क्या है, या है हिंदी में कॉन्सोनेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में आ से लेकर आहा तक का जो काउंटडाउन है वो होता है वॉवल,
एंड इसके बाद का से लेकर ज्ञा तक का जो काउंट डाउन होता है वो होता है कॉन्सोनेंट। इसलिए या हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट, मतलब इस वर्ड ने इंग्लिश में वॉवल ले लिया, हिंदी में कॉन्सोनेंट ले लिया, मतलब दोनों ही कंडीशंस को इसने फॉलो कर दिया। इसीलिए हमारे एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट, ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो वही कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। वर्ड लेना है आपको, आपका वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर है यू है, इंग्लिश में क्या है यू, वॉवल है, एंड हिंदी में मैंने इसे क्या प्रोनाउंस किया, यूनिवर्सिटी। क्या प्रोनाउंस किया हमने प्रोनाउंस किया यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर हमें हिंदी में मिला या, मतलब ये हिंदी में कॉन्सोनेंट है और इंग्लिश में वॉवल है, इसने दोनों ही कंडीशंस को फॉलो किया है। सो वी विल यूज़ हेयर आर्टिकल ए। सो इस तरह हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया। नेक्स्ट है दिस इज़ यूज़फुल बुक। इसी तरह जो नेक्स्ट में गया था इसमें भी आर्टिकल ए का यूज़ हो जाएगा, वही कंडीशंस को ये फॉलो करेगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हेयर अबाउट the second use of article A. So second condition कहती है आर्टिकल ए को यूज़ करने की कि when the first letter of a word is pronounced consonant in both Hindi and English then we used article A. अब हमारी कंडीशन क्या निकल के आई है, अब हमारी कंडीशन कहती है, इसमें फिर वही नोटिस, फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, सेकेंड कंडीशन है कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए हमें, कहाँ कहाँ, एक मिनट, हमें क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, लेकिन कहाँ, वर्ड के फर्स्ट लेटर में। ओके, तो फर्स्ट लेटर को हमें नोटिस करना है, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है ये, तो हम इसमें आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है ही गॉट डॉट डॉट जॉब। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर ए, बट फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो वर्ड है वो है जॉब, तो जॉब का फर्स्ट लेटर क्या है, ए। तो जॉब को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, जॉब इंग्लिश में ए ई आई ओ यू में से तो एक नहीं है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। एंड इस वर्ड को हम हिंदी में क्या प्रोनाउंस करते हैं, वी प्रोनाउंस जॉब। सो जॉब में जा है वर्ड का फर्स्ट लेटर, इसीलिए ये हिंदी में भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉन्सोनेंट लिया है, मतलब हम इसमें आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जो आर्टिकल यूज़ किया गया है बिल्कुल करेक्ट है। माई मदर गेव मी डॉट डॉट 1 रुपी कॉइन। अच्छा बताइए अब इसमें आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन। कंफ्यूज मत होना, बस कंडीशंस फॉलो करके देखो कि इसमें कौन सी कंडीशन यूज़ हो रही है, पहली या फिर दूसरी। तो हमारा वर्ड है 1, राइट। तो वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है। तो ओ इंग्लिश में क्या है, ओ है इंग्लिश में, हमने देखा कि भाई ओ तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है। एंड जब इसे हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो हम इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करते हैं, हम इसे प्रोनाउंस करते हैं 1। तो 1 का फर्स्ट लेटर है हिंदी में वा, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। और इंग्लिश में ओ क्या था, इंग्लिश में ओ था एक वॉवल था। तो हमने देखा इंग्लिश में वॉवल, हिंदी में कॉन्सोनेंट। ये तो ये वाली कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसको तो दोनों में ही कॉन्सोनेंट चाहिए था, लेकिन हमें हिंदी में क्या मिल रहा है, हमें हिंदी में कॉन्सोनेंट मिल रहा है और इंग्लिश में वॉवल मिल रहा है। मतलब ये हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब किसी भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हम इसमें आर्टिकल ए का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉलो तो कंडीशन यूज़ ऑफ ए की ही कर रहा है ना। लाइक दैट ही इज़ डॉट डॉट टीचर, इसमें भी क्या यूज़ हो जाएगा, आर्टिकल ए। आई होप आप अब बहुत अच्छी तरह से आर्टिकल ए का यूज़ सीख गए होंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एन। सो व्हेन द फर्स्ट लेटर
of a word is pronounced vowel in Hindi and consonant in English, then we use article n. अब हम n पढ़ रहे हैं बेटा, तो हमें अब इंग्लिश में क्या मिलना चाहिए? कॉन्सोनेंट मिलना चाहिए, और हिंदी में क्या मिलना चाहिए? वॉवल मिलना चाहिए। और हम देखेंगे किसे? हमें देखना है वर्ड के फर्स्ट लेटर को। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हमें हिंदी में चाहिए वॉवल। क्या चाहिए? वॉवल। और इंग्लिश में क्या चाहिए? अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं, हमें हिंदी में चाहिए वॉवल और इंग्लिश में चाहिए कॉन्सोनेंट। यदि ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम इसके साथ आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है ही इज़ डॉट डॉट ऑनेस्ट पर्सन। तो इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है एच। तो एच इंग्लिश में क्या है? आप ऑब्वियसली बता देंगे, इंग्लिश में ये है एक कॉन्सोनेंट। अच्छा, ओके, आई अंडरस्टैंड। वर्ड का फर्स्ट लेटर है एच, इंग्लिश में ये है कॉन्सोनेंट, और हिंदी में क्या है? देखो, हिंदी में ये आएगा हमारा कॉन्सोनेंट। ओके, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट था और हिंदी में कॉन्सोनेंट नहीं। हिंदी में जब हम इसे बोलेंगे ना, तो हिंदी में जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये आएगा वॉवल। अब देखिए कैसे। हमारा वर्ड है HONEST। इंग्लिश में तो कॉन्सोनेंट मिल गया, ईजी था, बट हिंदी में वॉवल क्यों है? हॉनेस्ट भी तो हो सकता है, बट हम इसे क्या यूज़ करते हैं? हम इसे प्रोनाउंस करते हैं क्या? ऑनेस्ट। इसीलिए वर्ड का फर्स्ट लेटर हमें आ मिला, जो कि हिंदी में वॉवल है। तो हिंदी में वॉवल मिला, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट मिला, और इससे बोला था इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होगा और हिंदी में वॉवल होगा। तो हमें हिंदी में वॉवल मिल गया, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। तो हमने आर्टिकल ए को हम यहाँ पर फिर आर्टिकल एन को ईजिली यूज़ कर देंगे। ओके, आर्टिकल एन यूज़ हो जाएगा इसमें। इसी तरह हिज ब्रदर इज़ NCC कैडेट। अब यहाँ पर ये आएगा कि एन, इसमें भी आ जाएगा आर्टिकल एन। अब आर्टिकल एन क्यों आएगा? इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है एन। एन इंग्लिश में क्या है? एन है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, और जब हम इसे हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे एन, ना कि ना प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूरा वर्ड का प्रोनाउंस करना है, ना कि लेटर को। तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर मिलेगा ए, जो कि हिंदी में क्या है? ए है हिंदी में वॉवल। तो हमें इंग्लिश में कॉन्सोनेंट मिल गया, हिंदी में वॉवल मिल गया, इसलिए हमने आर्टिकल एन को यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो इसमें भी आर्टिकल एन हो गया, इसमें भी आर्टिकल एन हो गया। इसी तरह ही वेटेड डॉट डॉट आवर को भी एच इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है और हिंदी में आ जाएगा वॉवल, क्योंकि हम इसे हावर नहीं, हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? हम इसे प्रोनाउंस करते हैं आवर। ओके, सो वी विल यूज़ हेयर आर्टिकल एन। एंड सो आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमने आर्टिकल एन का यूज़ देखा। अब आर्टिकल एन को यूज़ करने का सेकेंड है व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड वॉवल। क्या प्रोनाउंस होना चाहिए? वॉवल। कहाँ कहाँ? हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉवल आना चाहिए। मतलब अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर वॉवल आएगा तो हम उसके साथ आर्टिकल एन को यूज़ कर देंगे। हम क्या यूज़ कर देंगे? हम यूज़ कर देंगे आर्टिकल एन। जैसे हिज वाइफ इज़ डॉट डॉट अमेरिकन। अब अमेरिकन का फर्स्ट लेटर क्या है? अमेरिकन का फर्स्ट लेटर है ए इंग्लिश में वॉवल निकला ना, इंग्लिश में हो गया वॉवल। अब जब हम इसे हिंदी में प्रोनाउंस कर रहे हैं अमेरिकन, तो हिंदी का भी फर्स्ट लेटर आ है, आ एक वॉवल है, तो हिंदी में मिला वॉवल। तो इसलिए हमारी दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें क्या मिल गया? वॉवल मिल गया, है ना। इसलिए हम इसमें आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना बिल्कुल सिंपल है गाइस, बस एक दोनों के वर्ड अपोजिट है। अगर आर्टिकल ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के लिए किया जाता है तो आर्टिकल एन का यूज़ होगा वॉवल के लिए।
एंड अगर आर्टिकल ए का यूज़ हिंदी में क्या मांग रहा था, वो हिंदी में क्या मांग रहा था, कॉन्सोनेंट, और इंग्लिश में वॉवेल, तो एन क्या मांगेगा, एन मांग लेगा, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और हिंदी में वॉवेल। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, कोई टफ नहीं है इनका यूज़। बस आपको अगर दोनों में से किसी एक का पता है तो आप दूसरे का ऑलरेडी यूज़ कर लेंगे, तो इस तरह इनमें आर्टिकल एन का यूज़ हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे यूज़ ऑफ आर्टिकल द। सो ओके, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, सीज, ओशंस, जियोग्राफिक एरियाज, ऑल यूज था। मतलब चाहे रिवर्स की बात, नदियों की बात की जाए, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए, शीज, समुद्रों की बात की जाए, ओशंस की बात की जाए, या फिर जियोग्राफिक एरियाज़ की बात की जाए, इनके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। जैसे अब आर्टिकल द का कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल है द थेम्स, द अल्प्स, द अटलांटिक ओशंस, द मिडिल ईस्ट। अब आप ये कहेंगे मैं जब इसमें आर्टिकल द का यूज़ कर रही हूँ तो मैं जो द को प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं दो प्रकार से द को प्रोनाउंस कर रही हूँ। इस द को कई जगह हम द प्रोनाउंस करते हैं एंड कई जगह हम इसे दी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने फिल्म्स मूवीज़ देखते होंगे आप, या फिर किसी बहुत अच्छे लेक्चरर को देख रहे होंगे, तो वो हमेशा बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश यूज़ करता है। वो कभी द को दा यूज़ करते हैं, कभी दा को दी यूज़ करते हैं। तो कैसे, तो गाइज जिस वर्ड के साथ हम आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, मान लो हमने यहाँ इसके साथ क्या यूज़ किया, दा, हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं द थेम्स। ओके, तो थेम्स, हमने इसको मैंने क्या प्रोनाउंस किया, इसको मैंने प्रोनाउंस किया द। अब मैंने इसे द प्रोनाउंस क्यों किया, कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि इसको मैं द थेम्स कह रही हूँ और इसको मैं दी अल्प्स कह रही हूँ। तो क्या रीज़न, इसमें रीज़न है कि आप जिस वर्ड के साथ आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं, यदि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसे द बोलेंगे। और यदि वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या मिल गया, हमें वॉवेल मिल गया, तो हम द को क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम द को प्रोनाउंस करेंगे दी। ऑल राइट, अगर आपको भूल गया हो तो प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको इंग्लिश में क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो आप क्या साउंड करेंगे इसे, आप द को साउंड करेंगे दा। लेकिन यदि आपको वर्ड का फर्स्ट लेटर, सॉरी वेट अ मोमेंट, यदि आपको वर्ड का फर्स्ट लेटर इंग्लिश में क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो भी आप दा को फिर आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, आप दा को प्रोनाउंस करेंगे दी। जिसे आपने मूवी देखी होगी MS धोनी, जब MS धोनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या कहता है, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ MS धोनी। तो बताइए अनटोल्ड, UNTOLD, यही होती है ना मीनिंग, UNTOLD, अनटोल्ड। तो अनटोल्ड का स्टार्टिंग लेटर क्या है, यू। यू क्या है इंग्लिश में, वॉवेल है, इसीलिए उसने द अनटोल्ड स्टोरी नहीं कहा, उसने कहा है दी अनटोल्ड स्टोरी। सो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो नदियों की बात हो, पर्वत श्रृंखलाओं की बात हो, समुद्र की बात हो, या फिर किसी जियोग्राफिक एरिया की बात हो, हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द थेम्स, द अल्प्स, द अटलांटिक ओशियन, द मिडिल ईस्ट। अब गाइस जो ये माउंटेन रेंजेस की बात है ना, तो माउंटेन रेंजेस में आप लोग एक कॉमन फैक्टर ये ढूंढ लीजिएगा कि जैसे माउंटेन रेंजेस मतलब ऐसे माउंटेन रेंजेस आएंगे जो श्रृंखला के रूप में है ना, जिनकी कोई पीक, जिसकी कोई चोटी नहीं है, उसके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी रेंजेस अब क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही है, एंड होती जा रही हैं, तो उन माउंटेन रेंजेस के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लो कोई भी माउंटेन रेंजेस है, अब क्या हो रही है, वो धीरे धीरे उसकी जो रेंजेस है बीच बीच से हट रही है ना, तो
उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर माउंटेन रेंजेस की मतलब उसमें रेंजेस हैं, श्रृंखलाएं हैं उसकी, तो हम उसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल होगा आपके सामने, माउंटेन। क्या? माउंटेन। टेल मी, क्या आप माउंटेन के साथ आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे या नहीं? टेल मी, यस और नो। यदि हमारा वर्ड माउंटेन है तो हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने तो लिखा है माउंटेन्स के साथ यूज़ करना है, माउंटेन के साथ यूज़ करना है, बट उन माउंटेन्स की रेंज होनी चाहिए। जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक बहुत ऊंची चोटी है, हम इसे पीक कहते हैं, लेकिन इसकी कोई श्रृंखलाएं नहीं हैं। श्रृंखलाएं किस किस की हैं? जैसे मान लीजिए द हिमालय, इसकी श्रृंखलाएं हैं, है ना। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जिन पर्वतों की, जिन माउंटेन्स की रेंजेस होंगी उनके साथ हम आर्टिकल दा यूज़ करेंगे, एंड जिन माउंटेन्स की रेंजेस नहीं होंगी उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह जैसे अल्प्स हो गया, है ना, तो इसकी भी रेंजेस हैं। अटलांटिक ओशन, तो ये तो एक ओशन हो गया, इसलिए मिडिल ईस्ट, है ना, जियोग्राफिकल एरिया हो गया, तो इसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ ऑब्वियसली हम करेंगे ही करेंगे। यूनिक थिंग्स, जो यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक थिंग्स मतलब जो पूरे वर्ल्ड में इकलौती हो, उन यूनिक थिंग्स के साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ये तो सभी जानते हैं, जैसे द सन, द मून, the earth, etc. Next, some institutional buildings. Some institutional buildings don't have any article if you visit them for the reason these buildings exist, but if you go to the buildings, wait a moment. Okay, so सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की बात की जा रही है कि जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स होते हैं गाइस, उनमें हम कभी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं और कभी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी, मतलब क्या पॉइंट होंगे जब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे और कब नहीं? तो देखिए, सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स डोंट हैव एनी आर्टिकल इफ़ यू विजिट दैम फॉर द रीज़न दीज बिल्डिंग्स एग्जिस्ट। मतलब आर्टिकल दा का यूज़ हम उन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के साथ नहीं करेंगे जब हम उस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में जाते हैं सेम रीज़न से, मतलब वो जिस लिए बनाई गई है उसी रीज़न से हम जा रहे हैं, तो हम उसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन बट इफ़ यू गो टू द बिल्डिंग फॉर अनदर रीज़न यू मस्ट यूज़ द, मतलब यदि आप उसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में किसी और रीज़न से जाते हैं तो हम उसमें आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एग्जाम्पल देखिए, ऑलरेडी आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल समझाए गए हैं जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि कब हम दा का यूज़ करेंगे और कब नहीं। सो फर्स्ट सेंटेंस है, हर हस्बैंड इज़ इन प्रिजन। उसका हस्बैंड कहाँ है? जेल में है। तो जेल में है मतलब वो एक प्रिजनर है, वो एक कैदी है, वो वहाँ पर रहता ही है। तो हम उस बिल्डिंग में, अगर वो बंदा है उस जेल में है ना, तो वो उस जेल में है तो ये उसका रीज़न हो गया, उसने कुछ तो गुनाह किया होगा इसलिए वो एक प्रिजनर है। बट जो सेकेंड सेंटेंस है, सी गोज़ टू द प्रिजन टू सी हिम वंस अ मंथ। वह एक मंथ में एक बार उसे देखने के लिए जेल जाती है। तो अब इसमें जेल एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग तो हो गई, प्रिजन है ना, बट अब प्रिजन के पहले हमने आर्टिकल दा का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ हम जेल में कैदी बनने तो गए नहीं हैं, जेल में तो कैदी ही आते हैं, बट हम जेल में कोई प्रिजनर बनने तो गए नहीं हैं, हम गए हैं प्रिजन में किसी इंसान को देखने। तो मतलब हम दूसरे रीज़न से गए। हाँ, ये बात अलग है कि हमने खून कर दिया हो तो हमें जेल ले गए हों तो दा का यूज़ नहीं होगा। बट यदि हम किसी अनदर रीज़न से जा रहे हैं जेल, मान लो किसी से मिलने जा रहे हैं, है ना, तो हम आर्टिकल दा का यूज़ ऑब्वियसली करेंगे। नेक्स्ट, माई सन इज़ इन स्कूल, ही इज़ अ स्टूडेंट। अब
मेरा लड़का स्कूल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है मतलब वो स्कूल का एक स्टूडेंट हुआ, तो इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर, मैं हेडमास्टर को देखने या फिर हेडमास्टर से मिलने के लिए स्कूल जा रही हूँ। तो अब मैं स्कूल तो जा रही हूँ, लेकिन स्कूल में बेसिकली क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो क्या मैं स्कूल पढ़ने जा रही हूँ? अगर मैं स्कूल पढ़ने जाती तो मैं तो स्टूडेंट होती, लेकिन मैं स्कूल पढ़ने नहीं, मैं हेड मास्टर से मिलने जा रही हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट नहीं, मैं कोई गार्जियन हूँ, है ना, सिस्टर हूँ, मदर हूँ, एट्सेट्रा समथिंग। सो जब हम किसी अनदर रीज़न से इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में जाते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, ऑल राइट। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, सी इज़ इन हॉस्पिटल एट द मोमेंट शी इज़ इल, वो बीमार है इसलिए तो हॉस्पिटल में है। हाँ, लेकिन सेकेंड सेंटेंस है, हर हस्बैंड गोज़ टू द हॉस्पिटल टू सी हर एवरी आफ्टरनून, वो हर दोपहर अपने हस्बैंड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो अब हॉस्पिटल में अपन गए हैं, अगर अपन एडमिट हुए हैं तो अपन वहाँ बीमार हैं इसलिए गए हैं, मतलब अपन हॉस्पिटल के ही रीज़न से हॉस्पिटल गए हैं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल किसी को देखने जाते हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग इस मायने पे आती है कि हम उसमें आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ऑल राइट गाइज, आई होप आप ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ द। सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ द, मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है। लाइक सी प्लेज द पियानो, वह पियानो बजाती है। तो पियानो क्या है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया। स्पोर्ट्स डोंट हैव एनी आर्टिकल, अब जो स्पोर्ट्स होते हैं ना हमारी गेम्स, गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं, उनके सामने हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। नो आर्टिकल विल बी यूज बिफोर गेम्स और स्पोर्ट्स। लाइक ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ आपने कभी देखे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, इनके सामने हम आर्टिकल द का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये स्पोर्ट्स और गेम्स के सामने हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते, इसलिए इसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, है ना। तो सिंपली इसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता यदि हम स्पोर्ट्स और गेम की बात करें। नेक्स्ट, इलनेस डोंट हैव एनी आर्टिकल, मतलब यदि बीमारी के बारे में बात है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो बीमारी के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जैसे ही हैज़ गॉट अपेंडिक्स, उसे अपेंडिक्स हुआ है, तो ये एक बीमारी का नाम है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया। ओके, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बट वी शे अ कोल्ड अ हेडेक, ये जैसे हमें ठंड लग जाए, है ना, सर्दी हो जाए, हेडेक सिर दर्द हो जाए, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं गाइज। बट कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके सामने हम आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने हो जाए फ्लू, प्लेग, फ्लू हो गया, प्लेग हो गया, मम्स हो गया, है ना। इसी के जैसे और क्या हो गया, और हो गया मिस्टल्स हो गया, मतलब चिकनगुनिया हो जाए, किसी को टॉन्सिल्स हो जाए, प्लेग हो जाए, फ्लू हो जाए। तो ऐसी कुछ 3-4 बीमारियां हैं जिनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर जैसे फ्लू हो गया, प्लेग हो गया, मम्स हो गया एंड मसल्स हो गया, तो इनके सामने हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बाकी और कोई भी बीमारी रही है उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल राइट, प्लीज़ बी नोटेड, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ये पॉइंट, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था कि वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, मैंने कुछ स्पेसिफिक नोट्स इसमें दिए हैं। नेक्स्ट, वी यूज़ द बिफोर क्लासेस ऑफ पीपल, अब लोगों की क्लास बताने के पहले हम द का यूज़ करते हैं। अब क्लास स्कूल वाली क्लास नहीं, क्लास मतलब वो अमीर है, गरीब है, या फिर किस देश का रहने वाला है,
इस प्रकार की क्लास, नहीं तो आप कह रहे हो क्लास 8 में है तो क्या नहीं लगाएंगे, है ना। सो यदि हमें किसी इंसान की अमीरी, गरीबी या फिर उसकी नागरिकता के बारे में बताना हो तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, द ब्रिटिश। नेक्स्ट, बिफोर कंट्रीज़, वी डोंट यूज़ ए इफ़ द कंट्री इज़ सिंगुलर। यदि कोई कंट्री क्या है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे। ही लिव्स इन इंग्लैंड, वह इंग्लैंड में रहता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में इंग्लैंड सिंगुलर है ना, सिंगुलर, इसलिए हम इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इफ़ द कंट्रीज़ नेम हैज़ अ प्लूरल मीनिंग, यदि कंट्री के नेम से हमें प्लूरल मीनिंग, कुछ बहुवचन से शब्द सेंस निकल के आ रहा है, तो हम उसमें यूज़ करेंगे आर्टिकल द को। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब इसमें एक प्लूरल सेंस निकल रहा है कि चाइना के रिपब्लिकन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ से एक प्लूरल सेंस निकला, इसलिए हमने इसमें आर्टिकल द का यूज़ किया है। हियर वी हैव यूज आर्टिकल द। इसी तरह द नीदरलैंड्स, अगर नीदरलैंड बस होता तो हम इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें नीदरलैंड तो है, नीदरलैंड के साथ इसमें जुड़ा है एस बताता है कि नीदरलैंड नहीं, नीदरलैंड्स, है ना। तो ये इसकी जो एक कंट्री का नेम है उसको प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसमें भी आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब क्योंकि द यूनाइटेड स्टेट्स के पहले हमने आर्टिकल द क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक ग्रुप है, कई स्टेट्स का एक ग्रुप है, इसलिए हमने इसमें आर्टिकल द का यूज़ किया। इसी तरह कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स एंड स्ट्रीट्स डोंट हैव एनी आर्टिकल, मतलब कोई कॉन्टिनेंट्स हों, द्वीप हों, कोई टाउन्स हों या फिर कोई गलियां हों, स्ट्रीट्स हों, इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं ना, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अफ्रीका, न्यूयॉर्क, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो गया, है ना। चर्च, स्ट्रीट, तो मतलब गलियों के पहले और टाउन्स के पहले, कॉन्टिनेंट्स, द्वीपों के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, नॉट एनी आर्टिकल यूज्ड है। नेक्स्ट, थिएटर्स, सिनेमाज एंड होटल्स हैव द, मतलब थिएटर्स के बारे में बात हो, सिनेमाज की बात हो या फिर होटल्स की बात हो, हम उनके सामने आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे द ओडेन, द अल्मेरिया, द हिल्टन, द ताज होटल। तो इस तरह हमने देखा हम इसमें भी द का यूज़ कर सकते हैं। एब्रीविएशंस यूज़ द, अब एब्रीविएशंस मतलब कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे द UN, द USA, द IMF, ये सिंगल नहीं है, इसलिए हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज़, मतलब हम कह सकते हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, फेडरेशंस, इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जैसे द UN, द USA, द IMF, द UAE, है ना। तो इनके साथ क्या है, हम आर्टिकल द का बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ अभी तक हमने पढ़ा हमारी वीडियो में आर्टिकल ए, एन और द का यूज़। अब हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओमिशन? ओमिशन का मतलब होता है रिमूवल। क्या मीनिंग होता है? रिमूवल। रिमूवल मतलब जहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ ना हो, सीधी सी कह देना चाहिए हमें नो आर्टिकल। ऑलरेडी द के यूज़ करते टाइम हम काफ़ी चीज़ें ऐसे पढ़ चुके हैं जहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, बट फिर भी हम यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के अलग से रूल्स पढ़ेंगे जिनके साथ आर्टिकल द का यूज़, आर्टिकल ए एंड द तीनों का ही यूज़ नहीं होता। जैसे डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, पर्सन, मंथ्स, स्पेसिफिक प्लेसेस, मतलब स्पेसिफिक प्लेस हो, कोई कंट्री हो, कोई पर्सन हो, कोई मंथ का नेम हो, इनके नेम के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जापान कंट्री का नेम है, सैलम, गांधी जी एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, पर्सन का नाम है, तो हम इसके साथ भी आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। अन्ना सलाय
इसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। इसी की तरह मार्च मंथ का नेम हो गया, फ्राइडे डेज़ का नेम हो गया, क्रिसमस फेस्टिवल नेम हो गया। तो इनके साथ क्या है, इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल, इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सो प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स। किन्हीं भी मेटल्स, धातुओं के नाम के पहले हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे आयरन एंड कोल आर फाउंड इन इंग्लैंड। आयरन और जो कोल है वो इंग्लैंड में पाए जाते हैं। एंड गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है, ये हमारे मेटल्स हैं। तो इनके साथ हम आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है, तो क्या हिंदी के सामने हम कभी ए एंड द यूज़ करते हैं? नहीं। तो लैंग्वेज के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। वी आर स्टडिंग अरेबिक। अब अरेबिक भी अरबी की एक लैंग्वेज है, तो हम अरबी के पहले भी ना तो ए यूज़ करेंगे, ना तो एन यूज़ करेंगे, और ना ही द यूज़ करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि लैंग्वेजेस के पहले आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। इसी तरह डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती हैं जिनमें फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस किया जाता है, जिनमें फीलिंग्स दिखती है। तो इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। जैसे ट्रुथ प्रिवेल्स, सच्चाई के बारे में एक अंदर से फीलिंग आती है ना। जैसे नॉलेज इज़ पावर, ज्ञानी शक्ति है। लव इज़ गॉड, प्यारी देवता है। तो इनमें एक हमारी लव की फीलिंग आ रही है ना, तो एक में ट्रुथ की फीलिंग आ रही है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं तो हम उनके साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, नन यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द कॉमन नाउन। आप कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल द का कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे कैट्स लाइक माइस, बॉयज़ प्ले गेम्स, एप्पल्स आर चीप इन कश्मीर। तो इनमें देखो, इनमें कॉमन नाउन है ना, मतलब कैट्स, हर प्रकार की कैट के बारे में बात करें। बॉयज़, इसमें हर प्रकार के छोटे बड़े मोटे पतले हर प्रकार के बॉयज़ आ रहे हैं। एप्पल्स भी हर प्रकार के आ रहे हैं, मीठे खट्टे कैसे भी। सो इनमें हम आर्टिकल, कोई सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ गेम। गेम के नाम के पहले भी, जैसे हमने लास्ट में पढ़ लिया था, जैसे आई प्ले टेनिस, तो टेनिस के सामने भी नहीं लगाते। फुटबॉल, बेसबॉल, चेस, तो गेम्स के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के नेम के पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे फादर हैज़ गोन आउट, फादर बाहर गए हैं, है ना, जा चुके हैं। तो फादर, पिता, एक हमारा रिलेटिव है ये, है ना, तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा रिलेटिव के नेम के पहले। जैसे आंट, आंटी के पहले भी मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एट्सेट्रा। तो किसी भी रिलेटिव के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़। हम इसे भी पढ़ चुके हैं। द्वीपों और शहरों, मतलब देशों के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, श्रीलंका एक, मतलब इनके सामने हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। बट हियर इज़ अ नोट, हियर वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक और यूनियन। मतलब ऐसी कंट्रीज़ जिनके सामने, जिनके साथ या फिर जिनके पहले रिपब्लिक या फिर यूनियन कुछ ऐसा एडेड हो, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, तो इनमें यूनाइटेड जुड़ा है। या फिर द रिपब्लिकन ऑफ चाइनीज़, तो जिनमें रिपब्लिक या फिर यूनाइटेड जुड़ा होता है उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के साथ कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं।
last 9th and 10th, that is when we want to mention about the building which are for school, hospital, court, church, prison, market, etc. we have used the already we have discussed here about that. जैसे हॉस्पिटल का था, प्रिजन का है ना। तो हमने रीज़न भी देखा था कि जेल की बात हो रही है तो उसमें कैदी है, कुछ गलत करके आया है तो वो सही रीज़न है, लेकिन हम किसी और रीज़न से जाएंगे तो दा का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम सेम रीज़न से जाएंगे तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर अबाउट दैट। लास्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ फूड एंड फेस्टिवल। फूड और फेस्टिवल के नेम के पहले भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, जैसे ब्रेकफास्ट है ना, एंड सेलिब्रेट होली इन द मंथ ऑफ मार्च। तो हम फेस्टिवल जैसे होली हो गया, फूड हो गए है ना, तो इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो आज हमने जाना हाउ टू यूज़ आर्टिकल ए एंड द इन इंग्लिश ग्रामर, एंड ऐसे कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। साथ ही हमने द और दी के प्रोनाउंसिएशन के बीच में डिफरेंस भी समझा। एक बात और गाइस, दा का जो यूज़ होता है ना आर्टिकल दा का, वो स्पेसिफिक होता है। मतलब किसी चीज़ की स्पेशलिटी शो करनी है आपको तो आप आर्टिकल दा का बेहिचक यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना, मैं क्या कह सकती हूँ, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो पेन के पहले ए यूज़ हुआ, आर्टिकल ए बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर ये लिखूँ आई हैव द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, है ना, मतलब मेरे पास एक पेन है जो मैंने ख़रीदा था कल, जो मैंने कल ख़रीदा था, ये वही पेन है। तो यहाँ पर पेन के बारे में मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो व्हेन वी डिफ़ाइन अ थिंग, व्हेन वी यूज़ आर्टिकल द, जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये पेन तो है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये वही वाला है जो मैंने कल ख़रीदा था, ये परसों या फिर आज का नहीं है। इसी तरह जैसे जब हम देखते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम समथिंग, कोई स्टोरी सुनते हैं, है ना। जैसे किसी राजा के बारे में, तो किसी चीज़ के बारे में जब हम सबसे पहले सिर्फ एक बार बात करते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ के बारे में जब हम फिर से आगे डिफ़ाइन करते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आप इसके और एग्जांपल्स के लिए आप अपनी बुक्स ओवरऑल पढ़ सकते हैं, उनसे आपको और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। सो गाइज़, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़ विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन एग्जाम अड्डा 75। So thank you.